दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1497 दिन हो गए, जबकि ईरान के ऊपर थोपे हुए युद्ध का आज 32वां दिन है। दक्षिण यूक्रेन यानी जापोरिजिया क्षेत्र में यूक्रेन का काउंटर अटैक लगातार जारी है। स्टेपनोहिर्स्क, प्राइमोर्स्की, कामियांस्की क्षेत्र में वह आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि कोई खास सफलता नहीं मिली है। और रूसी सैनिक यहाँ से थोड़े पश्चिम में यानी हुलियाई पोल क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। सटे हुए राज्य यानी निप्रोपेट्रोवस्क में यूक्रेन का दबदबा जारी है। 250 स्क्वायर किलोमीटर उन्होंने वापस की है, उस पर उनका कब्जा बरकरार है। पूर्व में यानी पोक्रोवस्क क्षेत्र में आते हैं, दोब्रुपिलिया की तरफ भी, तो रूसी सैनिक लगातार ग्रिशने से पश्चिम तथा उडाकने से दोब्रुपिलिया की तरफ बढ़ रहे हैं। कॉन्स्टांटिन्यूका की तरफ भी रूस का बढ़ना लगातार जारी है, हालांकि गति धीमी है। इवानोपिलिया, बेरेस्तोक से तथा स्टेपानिवका से। स्लावियांस क्षेत्र के लिए भी सिवर्स्क से रूसी सैनिकों का लगातार बढ़ना जारी है, खासकर कालिनिकी, क्रीवा लूका लाइन पर यूक्रेन के डिफेंस लाइन को तोड़ने के बाद। फेदोरिवका से भी वह उत्तर पश्चिम में स्लोवियांस की तरफ बढ़ रहे हैं। सुलाइमान की स्थिति वही है, रूसी सैनिकों का लगातार इंच इंच आगे बढ़ना जारी है, जबकि कुपियांस्क में स्थिति यथावत है। उत्तर में आते हैं तो यहाँ पे वोल्चांस्क में तथा साथ साथ सूमी में भी रूसी सैनिकों का बढ़त 300 से 400 स्क्वायर मीटर हर रोज बढ़ रहा है। इंटरडिक्शन मिशंस बहुत जारी है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि यूक्रेन ने रूसी सैनिकों को पीछे छोड़ दिया इस मामले में। दूर अंदर में लेनिनग्राद तक और दक्षिणी समुद्र में भी उनके ड्रोन्स पहुंच रहे हैं तथा रूसी तेल वाहकों और अन्य ठिकानों को बर्बाद कर रहे हैं। अब मध्य पूर्व में आते हैं। युद्ध से परे कुछ बातें जो मीडिया में आ रही हैं, उनमें से एक यह है कि ईरान के विदेश मंत्री ने धमकी दी है कि वह एनपीटी से यानी नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन से वापसी ले लेंगे, यानी जो ट्रीटी है उसको वह नकार देंगे। यह एक बहुत बड़ी घटना होगी, खासकर अमेरिका और इजराइल के लिए, जो बार बार कह रहे हैं कि ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने नहीं देंगे। स्पेन ने तो अपना एयर स्पेस बंद कर ही दिया है, सीधे के सीधे अब अमेरिकी प्लेन्स का जो ईरान युद्ध के लिए जा रहे हैं। वैसे ईरान एयर स्पेस पिछले दिनों की तुलना में कुछ शांति रहा है। यह ऐसा लगता है कि अमेरिका का ध्यान एम्फीबियस असॉल्ट में ज़्यादा लगा हुआ है। यूएसएस त्रिपोली जो अब करीब 800 किलोमीटर ही दूर रह गया है और चेगास आर्किपिलागो के पास मंडरा रहा है, वह पहुंचने वाला है और उसी की तैयारी में लगे पड़े हैं। इजराइल ने कहा है कि ग्राउंड ऑफेंस में वो अमेरिका का साथ नहीं देगा, जबकि इस बीच इजराइल के पार्लियामेंट नेसेट ने डेथ पेनाल्टी को बहाल किया है तथाकथित रूप से आतंकवादियों के खिलाफ। क्या इसमें वह सेटलर्स शामिल होंगे जिन्होंने वहाँ के लोकल अरब जनता की हत्या की है? 30 मार्च तक अमेरिका और आईडीएफ ने कुल 2426 टैक्टिकल सॉर्टीज लॉन्च किए हैं ईरान के खिलाफ। और उनका एयर बेस कहाँ से रहा है? तो मिडिल ईस्ट में जॉर्डन, इजराइल तो है ही है, सऊदी अरबिया से भी है। हालांकि 10 मार्च के बाद से उनकी इंटेंसिटी में कमी आई थी। कारण था उनके पास मिसाइल के ज़ख़ीरों का कम होना। हालांकि हाल फिलहाल में कुछ बढ़ा है, लेकिन कल फिर शांति था। ईरान हिज़्बुल्लाह हूती की तरफ से लगातार मिसाइल और रॉकेट और ड्रोन्स मारे जा रहे हैं इजरायली ठिकानों पर, पूरे इजराइल में और मध्य पूर्व में सारे अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों पर, जिसमें इराक भी शामिल है और इराक का पीएमएफ भी शामिल है। उसके तरफ से भी लगातार बमबारी जारी है अमेरिकी ठिकानों पर। और इन हमलों के कारण
30, 31, 32 दिनों के बाद यानी महीने भर के बाद भी अब ट्रंप कह रहे हैं वॉल स्ट्रीट के मुताबिक कि वह सीज फायर के लिए तैयार है, भले ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहे, यानी ऊंट पहाड़ के सामने आ रहा है। साथ साथ ट्रंप यह भी चाहते हैं कि गल्फ स्टेट इस युद्ध में जो खर्च हुए हैं उसमें शामिल हो। क्यों नहीं? आखिर गल्फ देशों के जितने भी शेख और राजाएं हैं, महाराजाएं हैं, अमेरिका और इजराइल के तलवे ही तो चाट रहे हैं। लेबनान की भी चर्चा होनी चाहिए। नेतन्याहू बहुत ज़बरदस्त कह रहे हैं कि उनका जो लक्ष्य था यानी लितानी रिवर के पार भी वह कब्जा करेंगे दक्षिण लेबनान में, और बफर जोन बनाएंगे ताकि इजराइल के ऊपर आक्रमण ना हो, इजराइल सुरक्षित हो। ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व लेबनान में निश्चित रूप से आयता ऐश शाह और तैबाह जो खियाम के पास है उसमें इजरायली सैनिक कुछ आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी कंसोलिडेशन नहीं हो पा रहा है, यानी आया राम गया राम हो रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह का आक्रमण बहुत ज़बरदस्त है और उनके एंटी टैंक तथा उनके जवानों द्वारा जो छापामार युद्ध चलाया जा रहा है आईडीएफ के खिलाफ वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत भयानक है और इजराइल के सेना के लिए दर्दनाक है। वो आगे बढ़ने में असफल हो रहे हैं। हाँ, इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है, लेबनान के बच्चों को, औरतों की हत्याएं किए जा रहा है और यह काम हो रहा है। चलिए, पीछे जो देख रहे हैं वह तीसरा दिन है जन आंदोलन का अमेरिका और अन्य देशों में, और बहुत ज़बरदस्त रूप से सबको मैं सामने नहीं ला सकता हूँ, और ये हजारों नहीं लाखों यानी 10-10, 20-20 लाख में ये फैल रहे हैं। हाँ, उनका नेतृत्व अभी भी कहीं से भी एक क्रांतिकारी विचारधारा से लैश क्रांतिकारी पार्टी द्वारा नहीं है ताकि सत्ता को उखाड़ फेंके। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।